हमने हमने सेहत को प्राथमिकता इसीलिए दी है क्योंकि बीमारी के नाम पे तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, और पता नहीं लोग बीमारी से आकर्षित क्यों हो जाते हैं। सेहत से होना चाहिए, आकर्षित होना ही है तो कुछ पॉजिटिव चीजों से होना चाहिए। अभी भी कुछ लोग हैं जो सर्दी खांसी हो जाती है और जब वो टेस्ट करते हैं नेगेटिव आता है, वो दुखी हो जाते हैं कि अरे मैं तो कोविड नेगेटिव हूं। अरे खुशी की बात है भाई साहब, ये इसमें दुख होने की क्या बात है। बट देन वी आर सर्कल, हम इस दुनिया में रहते हैं। तो इस आज के प्रेजेंटेशन में जब मैं आपको साथ ले जा रहा हूं, सिखाना कुछ नहीं है, ओके। यहाँ कुछ आपको नया सिखाने के लिए मैं नहीं आया हूं, ओके। मैं जो बातें कर रहा हूं ये पेड़ पहाड़ों से भी पुराने हैं। मैं तो सिर्फ आपके साथ ये बातें शेयर करने आया हूं। तो शेयरिंग की जब बात करते हैं, एक प्रेजेंटेशन के द्वारा, एक प्रेजेंटेशन की मदद से मैं आपको ये बातें समझाऊंगा। आपके पास एक नोटबुक और पेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करूंगा मनोरंजन रखने की, एंटरटेनमेंट रखने की, लेकिन आज एंटरटेनमेंट नहीं, आज इंफोटेनमेंट है। सो इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट बोथ पुट टुगेदर। ज्यादा समय ना लेते हुए एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और जैसे इनविटेशन में मैंने लिखा था, वी नीड यू इन दिस मिशन। आप इसमें कैसे सहभागी हो सकते हैं, इस पर आपने फोकस करना है। दिस इज गोइंग टू बी आवर मेन इंटेंशन। तो आप यहां कुछ सीखने के लिए नहीं बैठे हो, आप सिखाने के लिए बैठे हो। तो पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, योर होल एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस प्रेजेंटेशन चेंजेस, क्योंकि आप यहां कुछ सीखने के लिए अगर बैठे हो तो आप सुन लोगे, याद रहा तो याद रहा। लेकिन अगर आपको किसी को यह सिखाना है तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सिखाते समय गलती नहीं होनी चाहिए। आपने जो समझा है वही एग्जैक्टली आपने आगे सिखाना है। सो फ्रेंड्स, इन कई मायनों में ये ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है। आप में से कई लोग पहले बार आए हैं, एंड वी वांट कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी के घर घर तक ये कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी पहुंचे, क्योंकि जब से हमने इसके बारे में प्रचार शुरू किया है, हम एक ही नारा लगा रहे हैं कि अगर एक शहर एक देश से पूरे दुनिया में एक महामारी फैल गई, तो एक शहर और एक देश में ये ताकत भी है कि वह पूरे दुनिया की प्रतिकार शक्ति को बढ़ा सकती है। द रिवर्स इज पॉसिबल, और यही तो मेन उद्देश्य है कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी का। सो कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी के इस भाग में जब आप भाग ले रहे हैं, वापस आपको याद दिलाना चाहते हैं कि एक पेपर और पेन, एक डायरी पेन आपके पास होना जरूरी है, ताकि ये आपके बेनिफिट के लिए है। और जब आप, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस यहां डिस्कस नहीं किया जाने वाला है, टॉपिक बड़ा क्लियर है। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ हमारे प्रतिकार शक्ति को हम कैसे आज की तारीख में मेंटेन किए जा सकते हैं। और यहां भी प्रेजेंटेशन आ जाएगा, क्लोज कर रहा हूं। सो कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी दोस्तों, मुझे याद आता है कि बचपन में स्कूल जब जाता था, ओके, स्कूल जाने के समय मम्मी वर्किंग मदर थी, तो मम्मी डैडी दोनों सर्विस में थे। तो हमारे घर का ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था कि मम्मी टेबल पर एक गिलास दूध रखती थी, वो उसको मैं पीना है और मैं स्कूल जाना है। मम्मी मेरे पहले ड्यूटी पे चले जाती थी और मेरे बाद घर आती थी, तो मैं ऑलमोस्ट 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड से घर को लॉक करना और घर को अनलॉक करना, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। थर्सडे को मम्मी को छुट्टी हुआ करता था, थर्सडे, तो थर्सडे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि मम्मी घर पे रहती थी। और थर्सडे को दूध भी थोड़ा गर्म मिलता था, क्योंकि मम्मी घर में है तो सब ताजा ताजा मिलता था। डैडी डब्बा लेकर घर स्कूल आते थे। थर्सडे वाज स्पेशल। और एक दिन मुझे याद है, मैंने वो दूध का ग्लास उठाया और मैंने पिया और फीका लगा, और मैंने जोर से चिल्लाया, मम्मी इसमें तो शक्कर नहीं है। मम्मी ने और भी जोर से आवाज दी किचन से, बेवकूफ, उसमें शक्कर है, एक चम्मच ले और हिला, स्टर इट अप, शुगर इज ऑलरेडी देयर। बहुत बार बहुत सारी चीजें का ज्ञान हमें होता है, इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन हमेशा एक जरूरत पड़ती है एक स्टरर की, एक चम्मच की, जो वो तो मैं मेरा रोल डिफाइन कर रहा हूं। मैं अगर ये प्रेजेंटेशन आपके सामने लाया हूं, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट स्पून टू स्टर यू अप। कुछ बातें आपको याद दिलानी है।
लेकिन कुछ बातें जब मैं आपको याद दिला रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये बातें सब मैं कहां से सीख के आया हूं। ये बातें मैं वहां से सीख के आया हूं जहां शांति की शुरुआत, पीस बिगिंस विद अ स्माइल। और ये मेरे जीवन का एक मोटो रहा है। एक 22 साल हो गए हैं मैं कॉर्पोरेट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग करता हूं। 22 साल हो गए हैं। 25 से अधिक देश, मिडिल ईस्ट, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया के अलग अलग कोनों में जाकर के मैंने ट्रेनिंग दी है। और ये येलो स्माइली बॉल मैं हर ट्रेनिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। और इन 22 सालों में आई हैव एनिमेटेड मोर देन अ मिलियन स्टूडेंट्स। मिलियन स्टूडेंट से बात करने का मौका मिला है। लाखों की तादाद में टीचर्स को ट्रेनिंग दिया है, कॉर्पोरेट्स में एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दिया है, देश विदेश में जाकर के सेशंस लिए हैं। ये सौभाग्य है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले लोग भी नोट्स बनाते हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने एक साथ एक लाइन पकड़ा है और वो है हेल्थ एंड वेलनेस। मैं बीमारी पे बात नहीं करता, मैं हेल्थ एंड वेलनेस पे बात करता हूं। तो हेल्थ एंड वेलनेस की बातें तो सब पे लागू होती है। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो नोट्स बनाते हैं और कहते हैं थैंक यू कि बहुत सारा चीज आपसे आज समझने को मिला, एक अलग नजरिए से देखने को मिला। तो शांति की शुरुआत एक मुस्कुराहट से होती है, लेकिन ये मुस्कुराहट ही लोगों के चेहरे से गायब हो चुकी है। बहुत महंगा है हमारा स्माइल। सेल्फी लेते समय शायद से थोड़ा बहुत स्माइल आ जाता है, लेकिन बार बार लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि स्माइल करो। और कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी की ये हॉलमार्क है, ये हमारा जो है वो ड्रेस कोड है कि आपके चेहरे पर एक स्माइल होना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों की जो ज्ञान, जो चीजें मुझे मिली है मेरे मम्मी डैडी से, जो मेरे प्रेरणा के स्तोत्र रहे हैं, और मम्मी डैडी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे लाइफ कोच रहे हैं ये। और मम्मी का आज दिन भी है। आज ही के दिन 2009 में मम्मी परलोक सिधार गई और बहुत कुछ सिखा है मम्मी ने। तो ये दिन भी मेरे लिए स्पेशल था। कोइंसिडेंस आज ये सेशन होना था और मम्मी से एक चीज सीखने को मिला कि धूप हो या बारिश, मम्मी छुट्टी नहीं लेती थी ड्यूटी से। शी यूज्ड टू, वो बहुत डिफिकल्ट होता था उनको। और न्यू ईयर के दिन भी 31 को हम चर्च जाते थे, लेट होता था, घर आते थे, लेकिन सुबह मम्मी ड्यूटी पे चली जाती थी बिकॉज शी हैड दैट फोकस इन हर माइंड कि ड्यूटी कम्स फर्स्ट। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। डैड से बहुत कुछ सीखने को मिला है। डैड ने बहुत सारे संस्थाओं के साथ मिलकर के जो गरीब लोग हैं उनके मदद के लिए डैड ने बहुत कुछ काम किए थे, तो उनसे सीखने को मिला है। मेरे स्पिरिचुअल गाइड है, मेरे गुरु हैं फादर जॉर्ज तड़तिल, ये सोनाडा सिलीगुड़ी में रहते हैं, दार्जिलिंग में। वहां के वो प्रिंसिपल हैं सैल्यूशन कॉलेज के। और मेरी रूट्स जो है, मेरा स्कूल है, मेरा कॉलेज है, जहां मेरी जड़ें हैं, तो सेंट अर्सला हो सकता है, वो वॉडिया कॉलेज है, वो भारतीय विद्यापीठ है जहां मेरी जड़ें हैं। फिर इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद है जहां से मैंने बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद किया है। और परिवार एक ऐसा स्कूल है जहां हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कंटिन्यूस मिलता रहता है। ये बहुत कुछ लेसन सिखाते रहते हैं, तो वो मेरा एक प्रेरणा का स्तोत्र है। फिर जो हमारे धार्मिक किताबें हैं उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वही मैं लोगों को सिखाने की भी कोशिश करता हूं। तो आप भी इन सब चीजों से जुड़े रह सकते हैं। और मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो है मेरे 22 साल 23 साल का ट्रैवल, या उससे भी ज्यादा। जो घूमने से, जो ट्रैवल करने से आप सीख सकते हो, कोई क्लासरूम में आप नहीं सीख सकते। ट्रैवलिंग इज अ बिग यूनिवर्सिटी और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये उसी का सारांश है जो मैं आपके घरों तक अभी लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला एक भाव है जो आपके मन में होना चाहिए और वो है कृतज्ञता की भावना, टू बी थैंकफुल। क्योंकि आज के जमाने में मैंने एक वीडियो भी रिलीज किया था, दो ही प्रकार के लोग रहते हैं आज मार्केट में, बाहर दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं। एक जिनको कोविड-19 हो चुका और एक इनको जो नहीं हुआ। ये अगर समाज का विभाजन करते हैं तो कई लोगों ने उनके कार के पीछे स्टिकर लगाना भी शुरू किया है, भूतपूर्व कोविड-19। तो वो सक्सेसफुली इससे लड़के वापस आ गए, वॉरियर, ओके, जीत के वापस आ गए। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ पीपल।
दोस्तों, दोनों केसेस में कृतज्ञता की भावना होनी बहुत जरूरी है। यू एंड आई नीड टू बी ग्रेटफुल। तो एक 2 मिनट के लिए शांति से आंखें बंद कर लीजिए। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए। 3 बार उसको रिपीट करें। यू इनहेल। जब आप सांस अंदर लेते हो 8 की गिनती करो। जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो 16 की गिनती करो। कहने का मतलब यह है कि जो एक्सेल करते हो ज्यादा करें। ओके, वो ज्यादा करें। सो कीपिंग दैट इन माइंड, यू इनहेल एंड यू जेंटली एक्सेल। सो आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आइज। अपने हथेलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे रब करें। ओके, रब योर पाम्स टुगेदर। और अपने गरम हथेलियों को अपने आंखों पे रखें। कीप योर पाम ऑन योर आइज। ये एक्सरसाइज आप दिन में अगर 2-3 बार भी करें या ज्यादा भी करें, बेटर है। क्योंकि आज के जमाने में हमारा स्क्रीन के सामने का एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। बहुत समय हमारा स्क्रीन के सामने जाता है। लेकिन ये कृतज्ञता की भावना दिल में होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बाहर की दुनिया की हम बात करें तो एक परिवर्तन की जरूरत है, चेंज। और चेंज एज एन एक्रोनिम अगर हम देखें तो सी फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट, सोचने की क्षमता क्लियर होनी चाहिए। एच फॉर हैप्पी स्माइल, बहुत जरूरी है कि हम हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो और हम लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट पहुंचाए। ए फॉर अप्रिसिएशन, प्रशंसा कीजिए लोगों की। दिल खोल के प्रशंसा कीजिए लोगों की। किसी ने कुछ आपके लिए छोटा से छोटा काम किया, उसकी प्रशंसा आप करें। लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं करते कोई चिंता ना करें, आप लोगों की प्रशंसा करें। प्रकृति के साथ जुड़ जाएं। एन फॉर नेचर, धरती मां के पास ऐसे ऐसे लेसन है हमें सिखाने के लिए कि अगर हम उनके पाठशाला के विद्यार्थी हो गए तो लाइफ बहुत अच्छा जाता है। फिर जी फॉर ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना, ये मन में होना बहुत जरूरी है। एंड ई फॉर एंथुजियाज्म, एनर्जी, जोश। कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में भाग ले रहे हैं हम लोग, तो जिनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी है वो जोशीले तो होने चाहिए। यहां अभी दिन की शुरुआत भी नहीं है, लोगों के कंधे ऑलरेडी झुक गए हैं। तो बैठे भी अगर हो तो थोड़ा पीठ को सीधा रखो, आपके कमर को सीधा रखो, शोल्डर्स के ब्लेड सीधे होने चाहिए। दैट इज द राइट पोस्चर टू सिट। कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में आने वाले सीरीज पर हम बहुत कुछ सब्जेक्ट्स पे चर्चा करने वाले हैं और एक चर्चा करने वाले हैं कि आपका चेयर कितना खतरनाक है। मानवीय शरीर सिर्फ दौड़ने और भागने के लिए डिजाइन किया गया है, बैठने के लिए नहीं। ये चेयर का तो इजाद हमने किया है। चेयर बन जाता है मैग्नेट बीमारियों का। जितना ज्यादा समय आप चेयर पे रहोगे उतनी ज्यादा बीमारियां आपको आकर्षित होंगी। इसके बारे में तो अलग से एक सीरीज बनाया है मैंने, वो हम बात करेंगे अलग, बैठने पे, ओनली ऑन चेयर। सो यहां पे शुरुआत कहां से करें? तो कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में हम जुड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन शुरुआत जब करते हैं पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम हैं कहां। जब हम हैं कहां ये पता चलता है तब जाना कहां है वो निर्धारित कर सकते हैं। तो कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में हम अपने जीपीएस को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सबके मन में, हमारे सबके सिस्टम में एक फैक्ट्री फिटेड जीपीएस है कि हमने लाइफ में क्या काम करना चाहिए, हमारे हाथों से क्या क्या कार्य होने चाहिए, क्या काम हमने करना चाहिए, क्या काम हमने नहीं करना चाहिए। सब काम सब नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है कि सब काम सभी लोग कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल। हमारा सबका एक कार्य है, हमारा एक पर्पस है। हम एक बहुत स्पेशल चीज के लिए यहां भेजे गए हैं, हम यहां ढकेले नहीं गए हैं। हमारे हाथों से कुछ कार्य होने हैं, यही तो हमारे जीपीएस से हमें पता चलता है। तो यहां पे जब जीपीएस की बात करें, हमारा अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है जीवन में। यहां जो भी अभी मैंने आपसे पहले ही कहा, मैकेनिकल इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन हूं,
तो भाई पैशन एंड प्रोफेशन इंटरनेशनल एजुकेटर, लेकिन क्वालिफिकेशन तो मैकेनिकल इंजीनियर का है। तो मुझे माफ कीजिए, बीच बीच में मेरे अंदर से वो मैकेनिकल इंजीनियर बाहर आ जाता है। तो मेरे जो एग्जाम्पल भी हैं वो बड़े मैकेनिकल इंजीनियर वाले। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अलाइनमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ो, अगर आपके पास 4 व्हीलर भी है तो आपको अलाइनमेंट करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हवा भरते रहो और गाड़ी चलाते रहो। 6 महीने में, 3 महीने में एक बार अलाइनमेंट होती है, ताकि वेयर एंड टेयर, टायर ठीक से चले, गाड़ी ठीक से चले, ब्रेक लगाने से गाड़ी ठीक से ग्रिप पकड़े। अगर अलाइनमेंट नहीं है तो गाड़ी रास्ता छोड़ सकता है। तो अगर गाड़ी के अलाइनमेंट के बारे में हमको जानकारी है, हमारे मन के अलाइनमेंट के बारे में क्या? ये अलाइनमेंट भी तो होना जरूरी है। तो ये अलाइनमेंट होता कैसे है? ये अलाइनमेंट तब होता है जब आप ये गणित समझ लो, ये फॉर्मूला समझ लो। ये फॉर्मूला में क्या बताता है? थॉट्स, सोच से उत्पन्न होते हैं कार्य, कार्य से शब्द, शब्दों से उत्पन्न होते हैं कार्य, कार्य से उत्पन्न होते हैं हमारी आदतें, आदतों से होते हैं हमारा कैरेक्टर, और फिर हमारा चरित्र, डेस्टिनी। सो ये इक्वेशन जब हम समझते हैं कि शुरुआत होती है हमारे थॉट से, तो यहां हमने एक बात की बहुत गौर से दिलचस्पी लेनी चाहिए कि हमारे सोच और हमारे सेहत में डायरेक्ट कनेक्शन है। नेगेटिव मेमोरीज, अगर ऐसा कोई पुराना घाव, इमोशनल घाव आप आपके मन में रख कर घूम रहे हो, वो आगे चल के एक बीमारी का स्वरूप लेकर के नजर आएगा। और ये इवन मेडिकली और रिसर्च द्वारा सिद्ध है कि जिनको बार बार बीमारियां होती हैं, ज्यादातर लोग, मैं नहीं कह रहा 100%, ज्यादातर लोग जिनको बार बार बीमारियां होती हैं, कोई ना कोई नेगेटिव मेमोरी, नेगेटिव का शब्द नेगेटिव नहीं, कोई उनके साथ कोई दुर्घटना हुई थी जो वो भूल नहीं पाए, कोई हादसा हुआ था जो वो भूल नहीं पाए, और उनके मन में वो बात रह गई, उनके जहन में वो बात रह गई। रिसर्च कहता है मां के कोख में भी अगर बच्चे ने ऐसा कोई चीज सुन लिया हो या समझ लिया हो या एहसास कर लिया हो, तो वो प्रेगनेंसी के टाइम में भी जो शॉक वेव्स जाते हैं ब्रेन में, वो भी रह जाते हैं। अनरिजॉल्व इश्यूज हैं ये, और ये कनेक्टेड है हमारे सेहत से, हमारे शरीर में ये कनेक्टेड है। इसीलिए कृतज्ञता की भावना जब रखते हैं मन में से, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, ये ऑटोमेटिकली इवेपोरेट होने शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिल्टर बिठाना है। वापस वो मैकेनिकल इंजीनियर बाहर आ गया। फिल्टर तो आप भी समझते हैं, गाड़ियों में लगती है, स्पेशली डीजल गाड़ियों में, और वो फिल्टर को चेंज करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। सभी गाड़ियों में फिल्टर होती है, सभी इंजन में फिल्टर होते हैं। जिनके घर में एयर प्यूरिफायर चलते हैं वो एयर प्यूरिफायर के भी फिल्टर होते हैं, और उसको क्लीन करना पड़ता है रेगुलरली। तो हमारे मन में भी तो फिल्टर है, वो मन का फिल्टर भी तो क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिल्टर क्लियर है तो परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, फिल्टर अगर ब्लॉक्ड है तो परफॉर्मेंस भी वो हिसाब से हैम्पर्ड रहेगा। तो यहां पर जब हम कह रहे हैं कि फिल्टर बिठाना चाहिए, तो 5 चीजों के संतुलन से वो फिल्टर तैयार हो जाता है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, स्पेस। ये 5 महाभूतों से धरती मां संतुलित है। हमारा संतुलन बिगड़ा हुआ है, लेकिन हम धरती मां क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हीं के अंश हैं हम। जब गर्मियों के दिनों में लोग छुट्टी मनाने हिल स्टेशन जाते हैं, क्यों जाते हैं हिल स्टेशन? क्योंकि हिल स्टेशन ठंडा होता है। हिल स्टेशन ठंडा क्यों होता है? क्योंकि ज्योग्राफी टीचर ने हमको सिखाया, जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता है। अभी आपकी और मेरी, आप देख लो, सबसे ऊंचा सर ठंडा है या गर्म है? छोटे छोटे बच्चे कहते हैं आत्ता माजी सटकली। गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो अगर हमारा हिल स्टेशन ही गर्म हो गया तो बाकी के शरीर का क्या हालत होगा? हमारा संतुलन बिगड़ा हुआ है, धरती मां का मेंटेन्ड है। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर के नाते मुझे आपको यह बात बताना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर 2 टेम्परेचर के विभागों में विभाजित है। 2 टेम्परेचर। हमारा दिल जो है ये गर्म टेम्परेचर का सामान है, ये गर्म रहना चाहिए, ये वार्म रहना चाहिए। और हमारा दिमाग जो है ये ठंडे टेम्परेचर का चीज है। तो ठंडे टेम्परेचर में दिमाग सबसे ज्यादा काम करता है, गर्म
एहसास जब होता है तब दिल सबसे ज्यादा काम करता है। हमने बिल्कुल उल्टा कर दिया है, दिल को कर दिया हमने ठंडा, कोई चीज की परवाह नहीं है, किसी लोगों की परवाह नहीं है, बस मैं और मेरी जिंदगी। दिल जो है ठंडा हो गया और दिमाग को गर्म कर दिया, दिमाग को हमने गर्म कर दिया, यानी अलग टेम्परेचर में काम कर रहे हैं हम लोग। तो अगर एक मशीन पे लिखा हुआ है कि ये तापमान में ये अच्छा काम करेगा, अगर वो तापमान नहीं है तो मैल फंक्शन। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ब्लॉक्स हो रहे हैं, और ब्लॉक होता है हार्ट में, वो होता है चर्बी के जमा होने से। अरे ठंडे हालात में ही चर्बी जमा होती है, गर्म हालात में चर्बी जमा नहीं होती। सिंपल लॉजिक है। तो जो चीज को गर्म रखना चाहिए उसको ठंडा कर दिया, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं क्योंकि ठंडा रहने वाला सामान को हमने गर्म कर दिया। ये संतुलन वापस कैसे आएगा? ये संतुलन आता है एक सिंपल एक्सरसाइज से। रोज 20 मिनट का समय निकालिए, 20 मिनट, ज्यादा नहीं। 24 घंटों में मैं 20 मिनट मांग रहा हूं आपसे। 20 मिनट के लिए आप उंगली को ऐसे टच कीजिए और बैठ जाइए, 20 मिनट के लिए। और आपके शरीर में ये 5 महाभूतों का संतुलन शुरू हो जाता है तुरंत। जिस दिन आप बैठे उसी दिन से ये संतुलन शुरू हो जाता है। और कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में ये बहुत अहम भाग है कि हमने ऐसा 20 मिनट बैठना जरूरी है। अभी 20 मिनट ऐसे बैठने से हवा, जल, अग्नि, धरती, वायु, ये कैसे संतुलित हो जाएंगे? ये संतुलित होते हैं, ये संतुलित हो जाते हैं। और इसके पीछे का विज्ञान मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। थिंक अबाउट के यूट्यूब चैनल में जाइए, बी ए लर्नर इन लाइफ आप टाइप करें, बी ए लर्नर इन लाइफ आप टाइप करें, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि ये ऐसे बैठना क्यों है, इसके क्या फायदे हैं, और हम इसके क्या क्या इसके गुण देख सकते हैं। तो इस पर मैं ज्यादा अभी समय यहां नहीं लूंगा। तो थिंक अबाउट का यूट्यूब चैनल है, बी ए लर्नर इन लाइफ टाइप कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्यों बैठना है।